की वारदातों और आतंकियों के खिलाफ जारी अभियान के मद्देनजर सीमावर्ती पुंछ जिले में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पुंछ में मोर्चा संभाल लिया है और वहां कड़ी नाकेबंदी जो है वो कर दी गई है। नाकों पर हर आने जाने वाले वाहन की बारीकी से जांच करने के अलावा उनमें सवार लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो फिलहाल जहां एक तरफ किश्तवाड़ में एनकाउंटर चल रहा है तो दूसरी तरफ पुंछ की अगर बात की जाए वहां पर नाकेबंदी जो है वो बढ़ा दी गई है। जितनी भी तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, सेना सुरक्षा बल है, सभी चेकिंग जो है पूरे तरीके से कर रहे हैं। दिन रात जो है चाक चौबंद है, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों की तो बढ़ोतरी जिस तरीके से हुई है, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर आतंकवाद का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा पुंछ से जुड़ चुके हैं। सनी, बताइएगा सुरक्षा के हवाले से अभी क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है, नाके जो है वो लगाए गए हैं और क्या क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? सनी, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से नाकेबंदी जो है वो की गई है। जगह जगह चप्पे चप्पे पे नाके जो है वो लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई किसी भी सूरत हाल पे जो ये सुरक्षा के हवाले से अब आतंकवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसमें बारीकी ना बचे। और इसी के चलते तमाम गाड़ियां, डॉक्यूमेंट्स और आने जाने वाले जितने भी लोग हैं सभी को आइडेंटिफिकेशन जो है उनकी देखी जा रही है, डॉक्यूमेंटेशन जो है उनकी पूरे तरीके से देखी जा रही है। सनी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सनी, बताइएगा नाकों की संख्या क्या कुछ है, क्या अपडेट सुरक्षा के हवाले से वहां पर निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जब से बीडीसी के सदस्यों पर हमला हुआ है उसके बाद देखा जा रहा है कि पुंछ के अंदर अगर हम बात करें तो चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर जो है वो नाकाबंदी जो है वो की जा रही है। बाहर से जितनी गाड़ियां जो है वो आ रही हैं उन्हें जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दिन भर जो है फॉरेस्ट के जितने भी एरिया हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। और वहीं देखा जा रहा है कि जितने सरहद से साथ लगने वाले गाँव हैं वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर जो है वो चेकिंग चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बीडीसी मेंबर को पहले तो अगवा किया गया, उसके बाद उनकी जो है हत्या की गई, उसके बाद अगर हम बात करें तो लगातार राजौरी, पुंछ या उसके अलावा पुंछ के साथ लगने वाले जितने भी इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो हैं वो कर दिए गए हैं। और जितने भी बीडीसी मेंबर हैं उन्हें ये कह दिया गया है कि अगर किसी तरह की भी इनपुट मिलती है तो उससे पहले आप जो है सेना या पुलिस जो है उसको सूचित करें, ऐसे ही किसी के पीछे मत भाग जाएं। आपने देखा जिस तरह से बीडीसी के 2 मेंबर जो हैं उनकी जान चली गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन इलाकों में बड़े पैमाने पर इस समय तलाशी अभियान के साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। क्या कुछ लगता है, जहां एक तरफ पहले लोकल्स पे जो है पूरा ध्यान था, जो बाहर के लेबर्स थे श्रीनगर में उन पे हमला किया गया, अब एकदम से किश्तवाड़ में इन वीडीजी मेंबर्स पर जब हमला किया तो अब पूरा ध्यान जो है डाइवर्ट हो गया है, क्योंकि आतंकवाद का अब टारगेट वीडीजी मेंबर्स भी है जो शायद ही सोचा गया था। और जिस तरीके से ये निर्मम हत्या कर दी गई है, क्या कुछ वहां पर भी सुरक्षा के हवाले से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या कुछ उनको जो हथियार है उनको लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर बीडीजी की बात करें तो इनको नए हथियार जो हैं वो उपलब्ध कराए गए थे। उसके बाद इनको जो है वो ट्रेनिंग भी जो है वो दी जा रही थी। और जिस तरह से 2 बीडीजी के शख्स को जो है वो मार गिराया है आतंकियों द्वारा, उसके बाद अगर हम बात करें तो पुंछ में उनकी सुरक्षा को लेकर भी कड़े बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो पुंछ के साथ लगने वाले जितने भी इलाके हैं जहाँ बीडीसी के सदस्य जो है वो रहते हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। क्योंकि गाँव के इलाके हैं और बिल्कुल एलओसी के साथ लगने वाले इलाके हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त के साथ साथ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। ठीक है।